हाय एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस एथिक्स के बारे में। तो आज चलिए जान लेते हैं बिजनेस एथिक्स होता क्या है और उसका नेचर क्या है। Business ethics refers to the principles and values that guide the behavior of individuals and organizations in the business world. It involves the study of ethical issues and moral dilemmas that arise in the context of business operations and the application of moral principles to guide decision making and behavior. तो बिजनेस एथिक्स होता क्या है? बिजनेस एथिक्स कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे रूल्स होते हैं, असूल बनाए गए होते हैं बिजनेस को गाइड करने के लिए या इंडिविजुअल्स को गाइड करने के लिए, ताकि उनको गलत और सही में समझ आना चाहिए। गलत क्या है, सही क्या है, हमें अपना बिजनेस को किस हिसाब से कंडक्ट करना चाहिए, रन करना चाहिए फेयर मीन्स से। तो इसमें हम कुछ एथिकल इश्यूज पढ़ते हैं और मॉरल डिलेमास को पढ़ा जाता है। लाइक मॉरल डिलेमास में कुछ दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं जिसमें आपको चूज करना होता है एक ऑप्शन, लेकिन आपके लिए वो मुश्किल हो जाती है सही और गलत में चूज करना। तो उस इसमें हम वो पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल इस पे अप्लाई किया जाएगा ताकि वो सही डिसीजन ले। आई होप ये आपको समझ आया। तो चलिए अब बात करते हैं नेचर की। बिजनेस एथिक्स का नेचर क्या है? सो द फर्स्ट पॉइंट इज कोड ऑफ कंडक्ट. Business ethics is a code of conduct that explains what a company can and must not do. It explains how an organization must behave towards the society in which it operates and how the firm treats its employees and customers. तो ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसमें हमें ये बताया गया है कंपनीज को क्या और क्या नहीं करना चाहिए, कंपनीज को किस हिसाब से अपना बिजनेस को ऑपरेट करना चाहिए और हमें अपनी सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए और हमें कैसे अपने एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स को ट्रीट करना चाहिए. It's a moral and ethical value. The nature of business ethics is that it is based on moral and ethical social values. It means that the company must follow practices that will benefit society. तो बिजनेस एथिक्स जो है वो मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़ पे बेस्ड होता है। इसका मतलब ये है कि बिजनेस को वो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे सोसाइटी का बेनिफिट हो। थर्ड वन इज़ प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क. जो ये बिजनेस एथिक्स होता है ये बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें उनको ऑपरेट करना है, जैसे सोशल, लीगल, कल्चरल, लीगल लिमिट्स जो बनाई गई है कंपनी के लिए उनको उन्हीं के अंडर काम करना चाहिए ताकि उनके लिए भी अच्छा हो और सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो. It is voluntary, मतलब following business ethics must be voluntary. The company should not force it by any law to follow their moral and social values. तो मतलब ये अपनी मर्जी तक है, कोई भी लॉ, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को फोर्स ना करे इन सोशली और इथिकली अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए. When it does this by itself, the organization earns a good name from society, customers and its employees. अगर इथिकली कोई कंपनी काम कर रही है प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए, तो इससे क्या होता है, उनका अच्छा नाम बनता है सोसाइटी में और उनके एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स भी सेटिस्फाई होते हैं. बिजनेस एथिक्स इज़ नॉट अगेंस्ट मेकिंग प्रॉफिट. देखिए ये एक मिसकंसेप्शन है बहुत सारे लोगों को कि बिजनेस एथिक्स अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये प्रॉफिट के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है. बिजनेस एथिक्स बोलता है कि आप प्रॉफिट कमाइए लेकिन फेयर मीन्स से, किसी को धोखा दे के नहीं. Sixth one is good employee relationship. Companies need to maintain good relationship with their employees. और business ethics ये भी कहता है अपने employees के साथ employer employees का relationship maintain करना होगा, अच्छी relationship निभानी होगी अपने employees के साथ. It is dynamic. Companies need to understand that business ethics can change from time to time. ये dynamic है, मतलब इसमें change आती रहेंगी. ये नहीं कि आज ये रूल्स है तो हमेशा यही रहेंगे, बिल्कुल नहीं. प्रिंसिपल चेंज होते रहेंगे और रूल्स भी जो है वो चेंज होते रहेंगे. अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स के बारे में. पहली जो इम्पोर्टेंस है वो है रेपुटेशन एंड ट्रस्ट. जब आप बिजनेस एथिक्स को फॉलो करते हैं
तो इससे आपकी बिज़नेस की रेपुटेशन बढ़ती है और एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स में जो ट्रस्ट होता है वो बढ़ जाता है। सेकंड इज़ लीगल कंप्लायंस। एडहरिंग टू एथिकल प्रिंसिपल्स कैन हेल्प बिज़नेस कंप्लाई विद relevant laws and regulations, अवॉइड लीगल प्रॉब्लम एंड प्रिवेंट फाइन्स एंड पेनल्टीज़। देखिए, जब अब हम पूरे अच्छे से लॉ को फॉलो करेंगे तो इससे क्या होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लीगल प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इथिकली अपने बिजनेस को कंडक्ट करेंगे। कोई भी फाइन नहीं होगा, कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट। एथिक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क्स दैट कैन हार्म अ बिजनेस सच एज फ्रॉड, करप्शन। देखिए, एथिक्स का एक बहुत अच्छा रोल है रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उनको मैनेज करना। तो इससे क्या होता है कि जब हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो जो फ्रॉड होता है या करप्शन होने वाला है या होता है उससे हम बच जाते हैं। एंड द फोर्थ इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, एक सोशल बिजनेस पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, जो मैंने आपको नीचर में पढ़ाया। एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। जो भी बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन एथिकली अपने बिज़नेस को कंडक्ट करती हैं, उनका क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रिटेन होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो जो ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आपके बिज़नेस में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप उनको अच्छे से ट्रीट करते हो, एथिकली अपने बिज़नेस को फॉलो करते हो। और जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं वो आपकी कंपनी में या आपके बिज़नेस में आना चाहते